युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, सफला एकादशी का महात्म्य विधिवत बताकर आपने बड़ी कृपा करी। आप कृपा करके बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। इसके पुण्य से सब मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा ने पितर भी रो रो कर पिंड के लिए तरसते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़ा, राज्य और मंत्री, इन सब में से कोई किसी चीज में संतोष नहीं था। इसका एकमात्र कारण उसका पुत्र ना होना था। वह सदैव विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के मेरे पितर और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख ना देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कारण से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय राजा ने अपना शरीर त्याग कर देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझ कर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसमें देखा कि एक वन में मृग, व्याघ्र, सूकर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू की ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच में लग गया। इस प्रकार उसको 2 पहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया और मुझ पर यह दुख प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग में फड़कन होने लगी। राजा शुभ सगन देखकर समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि कहने लगे, हे महाराज, आप संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि मेरी कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा
अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल वापस आ गया। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।